ले जी, एक बड़ा मजे का टॉपिक आया, मनी के कतरे आना बंद, मर्दाना ताकत फिर से बहाल। बस ये एक चीज सुबह शाम इस्तेमाल करें, मनी के कतरे कभी भी नहीं निकलेंगे। तो मनी के कतरे नहीं निकलेंगे भाई जी, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? आपको मनी के कतरे चाहिए। मनी जो अच्छा, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कतरों की, और वो कतरे क्या है? और भाई वो आपका लुब्रिकेंट है, इट्स योर लुब्रिकेशन। उसके बगैर विजाइना भी गई, पीनस भी गया, वो जो होता है ना कीमा, आपके दोनों चीज़ें फारिग हो जाएंगी। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है बॉडी के अंदर। सेक्स करने से पहले जो वेटनेस है वो कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट अ बीमारी। उसके बगैर सेक्स नहीं हो सकता, उसके बगैर सिर्फ इंजरी हो सकती है। तो ये जो कह रहे हैं कि मनी के कतरे आना बंद, और ये जो इन्होंने यहाँ पे एक अगेन ये पुराना चूरन है, आपको पाकिस्तान की तमाम दीवारों पर ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि मनी कतरा आ रहा है। कतरे के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से आपका कतरा आ रहा है? खुदा के लिए आप इस चीज़ को सोचें, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम क्रिएट किया है। वहाँ ग्लैंड्स हैं, पीनस में भी ग्लैंड्स हैं गदूद, और वजाइना में भी ग्लैंड्स हैं ये वजूद। इन गदूद का काम ये होता है कि वो वहाँ से लुब्रिकेशन करते हैं, ताकि जब सेक्सुअल एक्ट हो रहा हो तो उसकी गर्मी से कोई इंजरी ना हो जाए। वो जो गर्मी है वो रगड़ने से, अगर आप अपनी दो ये इसको यूँ करेंगे ये गर्म हो जाएगा ना, तो अंदर जो आपका जो वहाँ का सेंसिटिव एरिया है वो इंजरी हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकेगा। उसके बगैर, इस कतरे के बगैर सेक्स नहीं हो सकता। तमाम हकीमों को चैलेंज है, तमाम जो भी यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं उन सबको ये मेरा चैलेंज है कि ये करके दिखा दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और फिर आगे बड़ा इंटरेस्टिंग इसी टाइप का एक और टॉपिक है, और वो भी इसी टाइप का है। सोने से पहले इस चीज़ का एक चम्मच खा लें, मिसाने की कमज़ोरी से फ़ौरन निजात पाए। तमाम वो लोग जिनको मिसाने का इशू है, पहले जाके आप अल्ट्रासाउंड करें, गो टू योर डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है, उसमें कोई गर्मी वर्मी नहीं है, वो आपको बार बार पेशाब इसलिए आ रहा है कि अगर आपका ब्लैडर बड़ा हो गया है तो उसके ऊपर प्रेशर, वो जो ब्लैडर है उसमें, अच्छा एक और वजह भी होती है कि बस डायबिटीज़ हो गई तो बार बार पेशाब आए। इन्होंने मिसाने का अगर जिक्र किया तो मिसाने का मतलब ये है कि मिसाने का साइज बड़ा हो गया, और जब आप पेशाब कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा बच जाएगा। अब एक चीज़ है वो इतनी सी पैदा की है, एज के साथ वो इतनी हो गई है। जब आप पेशाब करने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पर ठहर जाएगा, वो थोड़ी देर बाद फिर आएगा। उसको एक हमारे पास दवाइयाँ हैं, आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, वो उसको सुखेड़ के फिर उतना नॉर्मल करेगा, और फिर आप फुल प्रेशर के साथ और फुल फोर्स के साथ यूरिन कर सकते हैं, और उसका किसी भी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक अब आगे लिखा है एहतराम के फ़वाइद या नुकसान फैसला आप करें। और जो डॉक्टर साहब हैं वो उन्होंने बड़ी अपनी ज़बरदस्त एक तस्वीर लगाई हुई है, और फैसला, भाई मैं कर रहा हूँ फैसला, आप मुझे तो रोक के दिखाएं ना। एहतराम से कुछ नहीं होता, एहतराम नेचुरल है। वो तो एक बहुत इस चीज़ की टोटल गमाजी कर रहा है कि आप सेहतमंद हैं। अगर 15 साल के टीनेजर बच्चों को या हमारी एज में जो मर्द हजरात हैं उनको नहीं होगा तो किसको होगा? किसी ढांचे को होगा, किसी मुर्दे को होगा। जो जिंदा है उसका एहतराम होना ज़रूरी है, वरना वो किसी भी सूरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है। इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि ब्रेन का जो सिस्टम है, जहाँ से उसने एक्टिविटी को, इजैकुलेशन की जो एक्टिविटी है, अगर उसको बंद कर दिया तो ये फिर नहीं होगा। दूसरा फिर उन्होंने लिखा है कि खजूर खाने से भी बड़ा कमाल आता है। भाई जी, खजूर इसमें कुछ भी नहीं है, खजूर इज जस्ट अनदर फ्रूट, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेक्स का किसी किस्म की, किसी फ्रूट, किसी दूध पत्ती, चाय, कॉफ़ी, सब बकवासियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपके टेस्टिकल में जनरेट करेगा स्पर्म्स जो है वो स्टोर होंगे प्रोस्टेट में जब आप when you are about to do sex, जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जब आपको ऑर्गेज़म होगा तो इट विल कम आउट विद फोर्स। वो ये सारा मस्कुलर काम है, और ये एक दफ़ा अगर अपने ऑटो पे जब चला जाए तो आप रोक नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उसका ये निज़ाम है, कुदरत है, ये मैथमेटिकल प्रिसीजन है ह्यूमन बॉडी की। इसके बाद है, अच्छा, इंजीर पे भी कुछ इसी किस्म की कहानी है, मेथी दाने पे भी है। फ़वाइद और कमालात देखें भाई, क्या फ़वाइद हैं मेथी दाना और उसको खाने का, और उसकी कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। दीज आर फूड्स, इन्होंने आपको एनर्जी देनी है, आप एनर्जी करें। अच्छा, एक तो ये बड़ा ही मज़े का सो दिस आई एम सॉरी, दिस सेज बीवी से हम बिस्तरी कैसे करनी चाहिए। वीडियो को लाजमी पूरा देखें। मैंने जब देखा तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो देखने वाली हो, सिवाय इसके कि उनकी एक सड़ी हुई मतलब तकरीर थी।
आपने सेक्स को क्या समझा? सेक्स इज अ प्रोग्रेशन। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है अगली नस्ल पैदा करने का। उसके अंदर कोई डिसिप्लिन शामिल नहीं है। आपने कितनी दफ़ा दिन में सेक्स करना है आप करें, उस पर कोई पाबंदी लगी हुई है कि बस एक ही दफ़ा करना है, या उसके ऊपर कोई आपको ऊपर कोई वो कोई काउंटर लगा हुआ है जो हम देखेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ओहो तुमने आज 8 दफ़ा सेक्स किया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप यंग हैं, अभी आपका स्टार्ट हुआ है, लेट्स से यू गेट रिसेंटली मैरिड और आपकी अभी शादी हुई रिसेंटली, तो आपके लिए आप यू माइट एंड अप डूइंग इट 8 टाइम्स अ डे। प्लीज करें, कोई किसी चीज की कमी वमी नहीं होगी। बास कहते कि जी वो आपका जो इजैकुलेट है वो पतला हो जाएगा, उसमें स्पर्म्स नहीं रहेंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि स्पर्म्स की अगर व्हेन यू डू जो सेक्स ज़्यादा हो रहा होता है तो स्पर्म्स की क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, वो अगले दिन फिर बहाल होनी शुरू हो जाएगी और कोई 100 खून के कतरे मिलके एक कतरा मनी का नहीं बनता। ये नहीं होता, साइंस में कहीं नहीं लिखा, मेडिसिन में कहीं नहीं लिखा, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है। So I'll see you in the next video.